अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से। जहां तो आज आप लोगों के सामने ये साड़ी का आउटफिट तैयार है जो कि हमने एक साड़ी में बनाया है। इसमें हमने दुपट्टे और फ्रॉक और प्लाजो तीनों जगहों पे इसकी बॉर्डर एडजस्ट की है। बहुत सारे लोग साड़ी का बनाना है इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो पुरानी इनके पास अच्छी अच्छी साड़ियाँ होती हैं। तो इस तरीके से हमने ये साड़ी का एक आउटफिट, एक डिज़ाइन इनके सामने रख दिया है। तो चलिए, ये आउटफिट अगर आपको बनाना है तो हम आपको बता देंगे कि इसका नेक किस तरीके से डिज़ाइन करना है। बहुत ही ईजी मेथड है नेक डिज़ाइन करने का। 3 का गला जो हम लेते हैं, सामने का फ्रंट का 3 का गला हमने ले लिया है इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हमें नहीं चाहिए था, तो हमने 3 का नेक इसमें ले लिया 2.5 की चौड़ान लेते हुए। इस तरीके से हमने एक सिलाई लगाकर अस्तर को पलटा लिया है और उसके बाद अब हम डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बुकरम का टुकड़ा ले लिया जिस पे एक मैं पत्ती का शेप ड्रॉ कर दूंगी। पत्ती का शेप ड्रॉ करने के बाद मैं इसे काट लूँगी, बीच में से पत्ती निकाल लूँगी और जो मेरा साइड का बच जाएगा बुकरम, उसकी मैं एक किनारी से काटकर एक इस तरीके से पत्ती ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं तीनों पत्तियाँ एक साइज़ की आए, इसलिए पहली वाली पत्ती को रखकर दूसरे बुकरम पे ड्रॉ कर लूँगी और तीनों साइज़ ऐसा निकाल लूँगी। तीनों साइज़ एक ही आए, इसलिए हमें बार बार एक ही पत्ती का यूज़ करना है और रख रख कर काटते जाना है। तो इस तरीके से हमने तीनों पत्तियों के बुकरम निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये तीनों सेट हो जाए। इस तरीके से हमें बैक साइड हमें लेना है, बैक साइड में लेकर ये तीनों को एक सेट में रखना है। अगर आपको लगता है कि बुकरम ज़रा ज़्यादा हो रहा है तो इस तरीके से आप काटिए, क्योंकि तीनों के कोने एक जैसे होने चाहिए। अगर कोने एक दूसरे से हट जाए तो ये इसकी फिनिशिंग आपको अच्छी नहीं लगेंगी। पत्तियों के जो कोने होते हैं वो बराबर आप स्केल से इस तरीके की मदद से स्केल से बराबर पत्तियों के कोने मिला दे और जब जैसे ही मिल जाए बुकरम के उल्टी साइड रखकर इसे प्रेस कर ले। प्रेस करने के बाद ये जो बुकरम है अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका ये धुलने के बाद भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बुकरम आप महंगे वाला लेना है, चीप क्वालिटी का नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बीच में से इसे कट्स लगा देंगे। अगर आपके जॉर्जेट, अगर आपका हाथ जॉर्जेट पे नहीं बैठ रहा है तो पहले आप एक स्टिचिंग लगा लीजिए बुकरम के अतराफ में, फिर कट्स लगाइए, क्योंकि होता ऐसा है कि जब आप कट्स लगाते हैं तो नीचे का कपड़ा हटने का डर होता है। अब हम ग्लूकोन से इस सारे फैब्रिक के कोनों को इस तरीके से बुकरम पे चिपका लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला बाद में धुलने के बाद निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। धुलने के बाद ये नहीं निकलेगा। ये फैब्रिक ग्लो होता है जो फैब्रिक को मजबूती से लेकर बैठ जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सारे कोने जो थे फैब्रिक की मदद से इसे हमने स्टिच कर लिया। पहले हमने अस्तर के कोने स्टिच कर लिए, फिर उसके बाद हमने हमारा जो मेन फैब्रिक था उसके कोने चिपका दिए, स्टिक कर लिए। तो देखिए, इस तरीके से हमारा जो सारा पत्तियों वाला डिज़ाइन हमने बैक में देखिए इस तरीके से ये हमने सूखने के बाद इस तरीके से हमारा लुक आ चुका है फिनिशिंग के साथ। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये, और इसके कोने भी कितने खूबसूरती से मिले हैं। तो इस तरीके से ये हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग इस तरीके से होंगी कि हम यहाँ पे ग्लू की मदद से एक स्टोन वाली जो चेन होती हैं वो ला लेना है, या फिर आप इस पर कोई भी लेस का, इसका उसका कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते। बस आपको बताना ये मकसद था कि जो की होल बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपको बैक में फिनिशिंग चाहिए तो आप बैक में फिनिशिंग के लिए आप बकरम पट्टी को कपड़ा लगाकर भी पलटा सकते हैं, लेकिन मशीन का काम होने के बाद फिनिशिंग बहुत सारे न्यू जो स्टिच सीख रहे हैं, न्यू जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड होती हैं। तो ये आसान तरीका है बिगिनर्स के लिए। अगर आपको लगता है कि बैक की फिनिशिंग, या फिर आपको डर लगता है कि बैक में से स्टिच धुलने के बाद वो निकल सकता है, तो आप इसको एक स्टिचिंग की मदद से स्टिच कर सकते हैं। राउंड में आप पत्तियों को एक एक स्टिच लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने जो स्टोन वाली चेन होती है उससे हमने डेकोरेट करना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हम हमारे चैनल पे हर टाइप की वीडियोस डालते रहते हैं। कभी हम प्राइसिंग की वीडियो लेकर आते हैं, तो कभी हमारे पास जो नया स्टॉक आता है उसकी वीडियो लेकर आते हैं, तो कभी हम स्टिचिंग की लेकर आते हैं, तो कभी कटिंग की लेकर आते हैं, तो कभी हम डिज़ाइनिंग किस तरीके से करना है इसकी वीडियो लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप लोग किस टाइप की वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। जब आपने हमें इतना सब्सक्राइबर दिया है आपका, तो हम भी चाहते हैं कि आपको जो टाइप की वीडियो पसंद आए वही बताएं। तो एक साड़ी में हमने तीनों चीज़ें कैसे एडजस्ट की, किस तरीके से हमने कहाँ कहाँ से क्या कट किया, ये अगर आपको जानना है तो कमेंट ज़रूर करके बताइए। हम अगली वीडियो इसी पर और किस तरीके से हमने सारी चीज़ें एडजस्ट की बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।